मिस्टर सुनील शर्मा बिट्टू हैं, इनकी तो हमने कंप्लेंट की हुई है, इनकी तो जांच होगी, इनके पास इतनी संपत्तियां कहाँ से आ गई, इतने बड़े बड़े घर इनमें। एक हमारे लोकल नेता है यहाँ के, उनका नाम है संजीव गुलेरिया। अभी कुछ टाइम पहले ये रोते थे कि मेरी वहाँ कुर्की हो रही है, मेरी वहाँ कुर्की हो रही है, वहाँ कुर्की हो रही है। तो आज उस आदमी ने कोई पेट्रोल पंप सैंक्शन करवा रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई 2-2 करोड़ के घर खरीद रहा है। ये सभी जो है जांच का विषय है, और हमने संजीव गुलेरिया की भी कंप्लेंट की हुई है कि इस आदमी की संपत्ति की जांच की जाए। एकदम से ऐसा क्या हो गया, एकदम से ऐसा क्या हो गया, अभी इतना उछाल आ गया। अभी इन्होंने बैंक की कुर्कियाँ भी खत्म हो गई, पेट्रोल पंप भी सैंक्शन करवा लिए, प्लॉट भी ले लिए, 2-2 करोड़ के नए घर भी ले लिए। सभी जब जांच होगी तो सारी चीज़ें सामने आएगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहीं चेक चुक करने को भेजा हुआ है, तो उसमें किसी फ्रॉड वाली कोई बात सामने नहीं आई। ये सारी चीज़ें हुई। एक मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी आदमी थे, उनका नाम ज्ञानचंद उर्फ ज्ञानू, जो आज की डेट में मेरी कंप्लेंट पे जो है 1 साल से जो है जेल में बंद है, दासना जेल में है। मिस्टर, एक का नाम ज्ञानचंद है, एक का नाम संजय धीमान है, और उसमें भी 2 लोग भगौड़े हैं, एक का नाम संजय शर्मा है और एक का नाम धर्मेंद्र है। मैंने ज्ञानचंद को बोला, वो हमारे पीसीसी के मेंबर पहले रहे हुए थे, मैं कहा यार मुख्यमंत्री जी को ये समस्या है भाई मैं वीरभद्र सिंह का हनुमान हूँ, तो मैं क्या वीरभद्र जी तो एक्सपायर हो, तो उनका तो स्वर्गवास हो गया, अब कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, सारे लोग मिलजुल के चलो, आप लोग अपना काम करो। मेरे तो जब से हिंदुस्तान आजाद तब से बल विधानसभा क्षेत्र रिजर्व, मैंने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, मैंने तो ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल तक पार्टी का कार्य किया हुआ है। तो मुझे मुख्यमंत्री को समझाओ, मुझे तंग और परेशान ना करें। तीसरे दिन ज्ञानचंद जी का फ़ोन आ गया, उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला भाई बहन साहब, मैंने मुख्यमंत्री से बात की और ये प्रॉपर्टी आप ऐसा करो, 1 टाइम सेटलमेंट में हमें दे दो, हम इसकी वैल्यूएशन जो है बिल्कुल कम करवा देते हैं, और इसको बैंक से ऑक्शन करवा के हमें दे दो, हमने इसको प्रियंका गांधी को भेंट करना है। मैं क्या ज्ञानचंद जी, ये मेरे फादर साहब का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैंने ये 25 बीघे ज़मीन मनाली में ली तो उनको बहुत खुशी हुई भी मेरे बेटे ने जो है 25 बीघे ज़मीन मनाली में ली, और जिन लोगों से मैंने ली वो कैसे कैसे ली वो मेरा दिल जानता है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको नहीं देने वाला हूँ। आप कृपया मुझे वहाँ में जो बैंक ने मेरी डिसबर्समेंट रोकी हुई है, मुख्यमंत्री को बोलें भी ये भी कांग्रेसी आदमी इनके पैसे डिसबर्स कर दें और मुझे मेरा काम करने दें। फिर ज्ञानचंद जी का फ़ोन आया, भाई मैंने मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने आपको होटल हयात चंडीगढ़ में जो है बुलाया हुआ है, भाई वहाँ मिल लो। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से होटल हयात, ये बातें जो है मैं गीता माई की सौगंध खा के कह रहा हूँ आप लोगों की तसल्ली के लिए। वैसे तो ये ईडी ने सारी मेरी, मुख्यमंत्री की, सुनील बिट्टू की, विवेक भाटिया की, राम कुमार चौधरी की, सब लोकेशन ने मैच कर ली हुई है। अगर मुख्यमंत्री सच्चे पक्के हैं तो वो कह दे भी उन्होंने मुझे होटल हयात नहीं बुलाया था और मैं उनसे नहीं मिला, या मैं सुनील शर्मा बिट्टू जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं वो मुकर जाएं भी हमारी मिस्टर बैन से होटल हयात में किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई, या राम कुमार चौधरी जी या विवेक भाटिया मुकर जाए भी हमारी किसी प्रकार की जो मुलाकात है वो मिस्टर बैन से जो है होटल हयात में नहीं हुई। तो जब मैं फूलों का गुलदस्ता लेके गया तो मुख्यमंत्री जी के कमरे में गया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैंने फूलों का गुलदस्ता दिया, उन्होंने मेरा गुलदस्ता ऐसे अपने बेड पे फेंका, भाई जाओ दूसरे कमरे में सुनील बिट्टू है, मैंने उनको आपके काम के लिए बोल दिया हुआ है। राम कुमार चौधरी भी मुख्यमंत्री वाले कमरे में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये भी बोला भी इनको सुनील बिट्टू के पास ले जाओ। तो राम कुमार चौधरी जी मेरे को दूसरे कमरे में सुनील शर्मा बिट्टू के पास लेके गए। तो सुनील शर्मा बिट्टू ने बोला भाई मुख्यमंत्री ने बोला हुआ है 50 लाख रुपए पार्टी फंड देना पड़ेगा, फिर हम आपका जो है काम कर देंगे। मैंने उनको बोला इस वक्त थोड़ा सा मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चली हुई है, मेरे पास पैसे होते तो मैं आप लोगों से मदद क्यों मांगता। तो फिर राम कुमार चौधरी जी भी बोलते हैं भी नहीं बहन साहब, फिर हमारी और आपकी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी, ये 50 लाख रुपए तो आपको देना ही होगा। मैंने कहा जब आप इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो बताओ किसको पैसा देना है, कहाँ करना है, क्या करना है।
इस दौरान कुछ हमारे जो पॉलिटिकल मित्र थे, जो उनसे मैंने बात की, तो हमने कुछ सेंट्रल एजेंसियों को अपने विश्वास में ले लिया था। तो फिर मैंने इनको सुनील शर्मा जी को, बिट्टू को फ़ोन किया 8-10 दिन के बाद। मैं कहा जी पैसे का इंतज़ाम हो गया हुआ है, तो आप बताओ पैसे कहाँ छोड़ने हैं। तो उन्होंने मुझे बोला भी कुलदीप ठानिया जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उस वक्त चेयरमैन थे, उनसे बात करो, वो आपको बता देंगे। मैंने ठानिया जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, पैसे लेके जो है वो उधर आ जाओ बिकी हांडा के पेट्रोल पंप हमीरपुर में। मैं इन सभी बातों की साथ के साथ जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सब करता रहा। मैं 50 लाख रुपए लेके वहाँ चला गया, उनको दे दिए। उसके दूसरे दिन मेरे को बैंक के किसी अधिकारी का फ़ोन आ गया कि बैंक साहब आपकी जो मनाली वाली प्रॉपर्टी है, बैंक ने उसकी जो है वो पोजीशन ले ली। मतलब के मैं ईडी के अधिकारियों से मिला, मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग उनको दी, तो हमने फिर वो वायरल भी कर दी। तो ईडी के अधिकारियों ने उस रिकॉर्डिंग का संज्ञान लेते हुए हमीरपुर, नदौन, ये जितने भी मुख्यमंत्री के करीबी लोग थे इनके वहाँ रेड मारी। एक बार रेड मारी 52 घंटे चली, और एक बार रेड मारी तो 46 घंटे चली, और फिर मुझे समन किया गया ईडी के द्वारा। तो जब मैंने सारे तथ्य वहाँ रखे, उसमें 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया, ज्ञानचंद और संजय शर्मा। 2 लोग अभी इसमें भागे हुए हैं, संजय धीमान और धर्मेंद्र। उसके बाद जो आगे बढ़ा जो खेल स्टार्ट हुआ, एक कोई बिजनेसमैन मेरे घर आया फॉर्चूनर गाड़ी पे इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी से। तो उन्होंने कहा जी राम कुमार जी का और मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, और आपको कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी दे दी जाएगी, आप अपनी कंप्लेंट ईडी से वापस ले लो। ये सारी चीज़ें मैंने कहा भी देखो जेंटलमैन, ईडी ने मुझे अप्रूवर बनाया हुआ है, कंप्लेंट करता हूँ मैं, तो आपको मेरे घर तो कम से कम नहीं आना चाहिए था। अब आप आ ही गए हैं, तो देखो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब मुझे तो ये सारी बातें ईडी को मुहैया करवाना पड़ेगी, नहीं तो कल को तो आप ही लोग बोल देंगे भी इस आदमी ने पैसे मांगे, ये आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने वो सारी जानकारी भी जो है वो ईडी के अधिकारियों को दिल्ली में दी। और ये कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो सारा खेल है, ये जो वहाँ के आईएएस अफसर हैं मिस्टर विनोद धीमान, ये उनके उसमें आज की डेट में भी उनको प्रशासक, जबकि उनको प्रशासक आज की डेट में कानूनी तरीके से लगाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पिछले बीओडी का हिस्सा थे, बीओडी के मेंबर थे। तो जिस बीओडी को ये कह के भी इन्होंने अनुपालना नहीं की, बैंक का काम अच्छे से नहीं किया, बहुत सारे कानून की अवहेलना की, तो हम इस सारे उसको सस्पेंड करते हैं। तो उस लिहाज से तो वो आदमी वहाँ बैठ ही नहीं सकता। अब जो उसमें नई डेवलपमेंट हुई, तो ईडी ने जो है बैंक को नोटिस दे दिया। मैंने आज उसमें आरटीआई में मांगा हुआ है नोटिस की कापी। तो आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं, ये चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, राम कुमार चौधरी, विवेक भाटिया और मिस्टर सुनील बिट्टू, ये सभी लोग जो हैं, जो लोग वहाँ जेल में बंद हैं, ये सभी लोग वहाँ जेल में जाएंगे, और हम इनसे एक दिन जरूर जेल में मिलने जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने मुझे, जब मैंने इनकी पैसे वाली ऑफ़र और कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी वाली ऑफ़र नहीं मानी, तो इन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर जो है वो विजिलेंस में दर्ज कर दी। और ये भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बैंकिंग सेक्टर में पहली बार हुआ। ना तो मेरी कंप्लेंट किसी बीओडी के मेंबर ने की, ना ही किसी चेयरमैन ने की बैंक के, ना ही किसी एमडी ने की, ना ही किसी वाइस चेयरमैन ने की। इसमें कंप्लेंट करता भी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय से ही कंप्लेंट हुई। और मेरे ऊपर जो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, जो मुझे 4 महीने तक जो है इन्होंने हर रोज़ मुझे विजिलेंस सुबह 10 बजे बुला लेती थी, रात को 8 बजे छोड़ती थी। और जब 8 बजे छोड़ती थी, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे ही मुझे वहाँ से छोड़ते तो मेरे पीछे विजिलेंस की गाड़ियाँ, सीआईडी की गाड़ियाँ मेरे पीछे लग जाती थी। तो मुझे जो भारत सरकार ने एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है, इन्हीं सभी बातों के मद्देनज़र मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो एक दिन फिर इन्होंने बोला भी साहब, तो कहीं ऐसे को आपको शूट शाट कर दे तो हमारी तो नौकरी साफ हो जाएगी। तो उन्होंने रोका, और उसकी फिर हमने वीडियोग्राफी की, और वो सारे प्रदेश ने देखी हुई किस प्रकार से एक आदमी को परेशान किया जा रहा है, कैसे उसके पीछे विजिलेंस लगाई जा रही है, कैसे
और मैंने उसमें बोला भी मुझे हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ उनसे जान का खतरा है, अगर मुझे और मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई जान माल का कोई नुकसान होगा तो ये लोग उसके जिम्मेवार हैं।